तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के बारे में हम जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स ए, एन और द। जी हाँ दोस्तों, ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और ये आर्टिकल्स सामान्यतः अगर हम इनका यूज़ जो करते हैं वो सेंटेंस में नाउन के पहले। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आर्टिकल्स को हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं। और ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। और अगर हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में बात करें कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। हम आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल्स दोस्तों अगर हम देखें तो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कहलाता है इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड होता है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल। तो दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये जो 3 वर्ड्स हैं दोस्तों हमारे पास, ये जो 3 शब्द हैं ए, एन, द, इन्हीं को ही हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंडर में आता है ए और एन, या हम जिसे अ भी प्रोनाउंस करते हैं। इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस में किस तरह से होना चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल दोस्तों होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल दोस्तों होता है अ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। दोस्तों तो हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोस्तों जैसा कि अभी हमें पता चल गया कि क्या होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोस्तों ए और एन, या हम अ और अन भी इन्हें प्रोनाउंस करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमें ये याद रखना होगा दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि नाउन के पोजीशन को इनडेफिनेट और अनसर्टेन बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, नाउन की पोजीशन को, नाउन की पोजीशन कहाँ दोस्तों, नाउन की पोजीशन किसी भी सेंटेंस में, नाउन की पोजीशन को इनडेफिनेट या अनसर्टेन, अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एक तरह की इसकी डेफिनेशन हो गई दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, आ या अन भी होते हैं, जिन्हें हम किसी भी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को इनडेफिनेट या अनसर्टेन या अनिश्चित हम जिसे कह सकते हैं बनाने के लिए किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस में किस तरह से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ दोस्तों मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही सॉ एन ओल्ड मैन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा आर्टिकल यूज़ हुआ है। देखिए यहाँ पर एन की तरह यूज़ हुआ है और यहाँ पर ए की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ ए और एन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसकी भी हम एक आपको पॉइंट बताते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 चीज़ें होती हैं, वॉवल होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं वॉवल क्या होते हैं। हमारे पास 5 वॉवल होते हैं जिन्हें हम ए, ई, आई, ओ, यू कहते हैं, और कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 21 होते हैं दोस्तों। जो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, बी, सी, डी, एफ,
GHJKLMNPQRSTUV तो यहाँ देखिए हमारे पास दोस्तों 21 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। तो जितने भी वॉवल्स हैं दोस्तों उनके साथ हम ए और एन का यूज़ करेंगे, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं दोस्तों उनके साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल में। अब हम यहां देखते हैं एग्जाम्पल में कि इनका वॉवल और कॉन्सोनेंट का क्या यूज किया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, ही सॉ एन ओल्ड मैन, तो ये जो ओल्ड है दोस्तों हमारा ये नाउन है, और एन क्या है, ये हमारा आर्टिकल है दोस्तों। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि नाउन में जो फर्स्ट लेटर आया है, नाउन के वर्ड में जो फर्स्ट लेटर आया है या फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो वॉवल है। तो जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं अगर वो नाउन में यूज़ हो रहे हैं, पहला नाउन का पहला शब्द या फर्स्ट वर्ड जो है, नाउन का वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो अगर वॉवल है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। अगर हमारा नाउन कॉन्सोनेंट है, जैसे कि इस सेकंड सेंटेंस में है, इसमें डॉग है जो नाउन है और आर्टिकल ए यूज़ हो रहा है, अ यूज़ हो रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो नाउन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो डी है, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है दोस्तों, तो इसलिए हमने यहाँ पर अ यूज़ किया है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं अब सेकंड टाइप की, जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। हमने पहले पढ़ लिया कि डेफिनेट आर्टिकल दी को या दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल का क्या काम है, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं और ये क्या काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो दोस्तों ये नाउन की पोजीशन को, किसी भी सेंटेंस के नाउन की पोजीशन को फिक्स करने का, नाउन की पोजीशन को डेफिनेट या सर्टेन करते हैं। तो हमने दोस्तों पहले पढ़ा इनडेफिनेट आर्टिकल में कि इनडेफिनेट आर्टिकल हमें ये बताते हैं कि वहाँ ए और एन का यूज़ करते हैं, और इसमें हम नाउन की पोजीशन को इनडेफिनेट या अनसर्टेन करते हैं, जबकि हम डेफिनेट आर्टिकल में दोस्तों नाउन की पोजीशन को डेफिनेट या सर्टेन करते हैं। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, द हाउस in which I live is new. The house in which I live is new. सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं दोस्तों आपको, This is the pen which I have bought. ओके दोस्तों, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हो गए जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल में दी आर्टिकल यहाँ पर यूज़ हुआ है, और सेकेंड एग्जाम्पल में दी आर्टिकल यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों इन सेंटेंसेस को ये दी आर्टिकल कैसे डिफाइन कर रहा है। तो सेंटेंस में जैसा बोल रहा है दोस्तों, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, मीन्स सेंटेंस बोल रहा है कि दिस इज़ द न्यू हाउस वेयर आई एम लिविंग, मीन्स ये बता रहा है कि इस हाउस में जो मैं रह रहा हूँ वो नया घर है, यानी कि वो उस हाउस पे फोकस कर रहा है। और दूसरे में हम बात करें तो ये कह रहा है कि दिस इज़ द पेन विच आई हैव बॉट, ये वही पेन है जिसे मैंने ख़रीदा है दोस्तों। तो यहाँ पर
हाउस पे फोकस किया जा रहा है और यहाँ पर पेन पे फोकस किया जा रहा है। तो ये दोनों नाउन को, जैसे कि हाउस और यहाँ पर पेन, ये नाउन है और दी है यहाँ पर आर्टिकल। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि ये यहाँ पर पोजीशन को फिक्स कर दे रहा है, इस पे फोकस कर रहा है नाउन पे। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नाउन पे फोकस कर रहा है, तो इसलिए हमने वहाँ पर दी आर्टिकल का यूज़ किया है।